हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे सॉर्टिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, ये जो वेबसाइट है, ये W3 ये वेबसाइट है, जिसे आप देख लीजिए। और ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे जो भी चीज़ें वो दी गई है सिस्टमैटिक मैनर में, बिल्कुल अरेंज मैनर्स में दी गई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि एल्गोरिथम में क्या होता है और डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो एक सिंपल वे में जान लीजिए। एल्गोरिथम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप मेथड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। यानी हम ये मैं यहाँ से कहीं से पढ़ के नहीं बता रही हूँ आपको, अपने खुद का बता रही हूँ कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप किसी मेथड को लिखते हैं। जैसे हम मैथ में आप लोग थ्योरम लिखते थे ना, ठीक वैसे ही हम कंप्यूटर में स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं इंस्ट्रक्शन को कि हम पहले क्या करेंगे, सेकेंड में क्या करेंगे, देन क्या करेंगे। तो उसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो चलिए आइए यहाँ देखते हैं। उसके बाद आपको बता दें डेटा स्ट्रक्चर क्या है, किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है, data structure and algorithm is a fundamental part of computer science that teach you how to think and solve complex problems systematically। क्यों यूज होता है ये, ठीक। तो इसमें इंट्रो में आपको मिलेगा। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? एक किसी भी रिकॉर्ड को एक ऑर्गेनाइज वे में रखने के तरीके के लिए हम यूज करते हैं डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे डेफिनेशन। डेटा स्ट्रक्चर इज अबाउट हाउ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन डिफरेंट स्ट्रक्चर। और हम क्यों डेटा को स्टोर करने के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि हम डेटा को कैसे स्टोर करें, ताकि हम डेटा को जिस फॉर्मेट में एक्सेस करना चाहें, निकालना चाहें, हम उसे निकाल सकते हैं ईजिली। जैसे हमें अगर डायरेक्ट एक्सेस करना है डायरेक्ट एक्सेस करें, सिक्वेंशियल एक्सेस करना है सिक्वेंशियल एक्सेस करें। इसलिए डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर डेटा स्ट्रक्चर? अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू स्टोर डेटा। We structure data in different way depending on what data we have and what we want to do with it। डेटा हम किस तरीके से स्टोर करें, ये पूरा ही आपको डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ना है। तो नेक्स्ट देखते हैं डीएसए सिंपल एल्गोरिथम में क्या दिया हुआ है। देखिए, फिबोनाची सीरीज, ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, ये फिबोनाची सीरीज क्या होती है। फिबोनाची सीरीज क्या होती है? इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखिए पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। द फिबोनाची नंबर आर वेरी यूजफुल टू फॉर इंट्रोड्यूसिंग एल्गोरिथम। सो बिफोर वी कंटिन्यू हियर अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू फिबोनाची नंबर्स। The Fibonacci number are named after 13th century Italian mathematician known as Fibonacci। ये एक इटालियन मैथमेटिशियन है, यहाँ पे आपको उनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। The two first Fibonacci number are 0 and 1 and the next Fibonacci number is always the sum of the two previous numbers, so we get, देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 0 को ऐड करेंगे 1 से, 1 को ऐड करेंगे 1 से तो 2 हो जाएगा, 1 को ऐड करेंगे 2 से तो फिर 3 मिलेगा, 3 + 2 5 मिलेगा, 5 + 3 8 मिलेगा, 8 + 5 13 मिलेगा, 13 + 8 21 मिलेगा। इसी सीक्वेंस में ये चलता है। चलिए इसको हम आपको रन करा के दिखा देते हैं। देखिए ऐड हो रहा है, 0 + 1, 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 13 21, 21 + 34 55, 55 + 34 89। सो अब एक वर्ड आपको पूछा जाता है, रिकर्सन क्या होता है? रिकर्सन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। लूप क्या होता है? लूप तो कंटिन्यूसली चलता रहता है, लेकिन रिकर्सन क्या है? रिकर्सन आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे दिया एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्राइवेसी नंबर एल्गोरिथम अबव यूजिंग रिकर्सन। यहाँ रिकर्सन का यूज होता है। यहाँ पे रिकर्सन का मतलब होता है सेल्फ कॉल करना, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं एरे में। डेटा स्ट्रक्चर में एरे क्या होता है? एरे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरे सिमिलर एलिमेंट को लेता है कि डिसिमिलर टाइप के एलिमेंट को लेता है, स्टोर करता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि एरे जो है वो सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करता है। एन एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल एलिमेंट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ बोला है एन एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल एलिमेंट। तो मल्टीपल एलिमेंट का मतलब क्या है कि आप एरे के एक स्ट्रक्चर में अलग अलग टाइप के
डेटा को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आपका एक ही फ्रेम होगा, उसमें जो वैल्यूज होगी वो सेम होनी चाहिए। अब हम आगे देखते हैं शॉर्ट। देखिए सॉर्टिंग कौन कौन से होते हैं, बबल सॉर्ट इससे क्वेश्चन पूछता है, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, काउंटिंग सॉर्ट, रेडिक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, ये सारे पूछते हैं। तो सर्च कितने हुए, दो, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। सॉर्टिंग आपकी इतनी सारी सॉर्टिंग पढ़नी है, इसमें एक दो सॉर्टिंग और होती है, जैसे हिप सॉर्ट आपको पढ़ना है, एक आपको शॉर्ट पढ़ना है, बकेट सॉर्ट, ये इतने तरीके सॉर्टिंग होती है। देखते हैं बबल सॉर्ट में क्या होता है। Bubble sort is an algorithm that sort an array from the lowest value to highest value। इसमें क्या होता है, छोटी वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसे देखिए, यहाँ जो रनिंग है ना, इसे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोवेस्ट वैल्यू टू हाईएस्ट वैल्यू चलता है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंपेयर होगा, लोएस्ट वैल्यू टू हाईएस्ट वैल्यू कंपेयर करेंगे। सबसे बड़ा वाला वैल्यू यहाँ ले लेंगे, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़े को लेंगे और सबसे बड़े को कंपेयर करेंगे सबके साथ। ठीक है, तो देखिए इसके, ये आपको रन करा के दिखा देते हैं। अब देखिए, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, उन दोनों में से अगर कोई बड़ा है तो बड़े वाले को पीछे कर देगा और छोटे वाले को आगे कर देगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम इसको नंबर के फॉर्मेट में समझते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है 7, 12, 9, 11, 13। तो हम यहाँ कंपैरिजन करेंगे पहले 7 का 12 के साथ, ओके सही है। फिर यहाँ पे हम देखिए 7 का कंपैरिजन 12 के साथ, ओके सही है। 12 का 9 के साथ कंपैरिजन किए तो 9 छोटी वैल्यू है, तो यहाँ इसको क्या कर देगा, स्वैप कर देगा। स्वैप मतलब हो रहा है एक्सचेंज करना, जगह को जगह बदल देना। फिर 9 को कंपेयर करेगा 11 के साथ, तो ये सही है अपनी जगह पे। फिर 11 को कंपेयर करेगा 3 के साथ, तो ये सब सही नहीं है, तो स्वैप कर देगा, 3 आ जाएगा यहाँ, 11 आ जाएगा इसके पीछे। बबल सॉर्ट आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट